हम सभी विद्यालय से जुड़े हुए लोग हैं। विद्यालय में स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों होते हैं। टीचर्स जिन्हें हम शिक्षक के रूप में जानते हैं, राइट। स्टूडेंट जिन्हें हम विद्यार्थी के रूप में जानते हैं। शिक्षक यानी वो जो शिक्षा देता हो। विद्यार्थी यानी वो जो विद्या का अर्थी हो। यानी विद्यार्थी जो शब्द है वो विद्या से जुड़ा हुआ है, जबकि जो शिक्षक शब्द है वो शिक्षा से जुड़ा हुआ है। और अगर हम विद्यालय को देखें तो विद्यालय अपने आप में विद्या से जुड़ा हुआ शब्द है। अब इन दोनों के मायने क्या हैं? असल में इसको हमें समझना बेहद ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये तीन तल की बात है, ये तीन आयामों की बात है, ये तीन अलग अलग दृष्टिकोणों की बात है जिसे हमें समझना बेहद ज़रूरी है, जिनमें हम कई बार उलझ के रह जाते हैं। हम इनके सही मायने पता ही नहीं होते। हम पूरे जीवन पढ़ा तो लेते हैं एक शिक्षक के तौर पे, लेकिन हमें ये पता ही नहीं होता शिक्षक माने क्या। शिक्षक माने वो जो शिक्षा देने का काम करे, और जो शिक्षा लेता है उसे हम शिक्षार्थी के रूप में जानते हैं। पहला तल, जो शिक्षा दे उसे शिक्षक कहते हैं, और जो शिक्षा ले उसे शिक्षार्थी कहते हैं। दूसरा तल होता है शिक्षा के अगला, जिसे हम बोलते हैं विद्या। ये पहले शिक्षा, उसके बाद विद्या। विद्या जो लेता है उसे हम विद्यार्थी कहते हैं, जहाँ मिलती है उसे हम विद्यालय कहते हैं, और जो देता है उसे हम विद्यादाता कहते हैं। तीसरा तल होता है ज्ञान का तल, जिसे लेने वाला ज्ञानार्थी कहलाता है, इसे देने वाला या इसे ज्ञात कराने वाले को हम अक्सर गुरु या मार्गदर्शक के रूप में जानते हैं। दरअसल ये तीनों अपने आप में बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। क्या क्या? शिक्षा, विद्या और ये ज्ञान, तीन बिल्कुल ही अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन हमें क्योंकि इनके बारे में पता ही नहीं होता, इनके बीच का अंतर हमें पता नहीं होता, कभी हमें पढ़ाया नहीं गया, सिखाया नहीं गया, बताया नहीं गया, इसीलिए हम इन तीनों में ही उलझ के रह जाते हैं और हम तीनों को लगभग एक जैसा मान लेते हैं। किसी से पूछा आप स्कूल में क्या करने आ रहे हो, तो वो बोलेगा मैं पढ़ाई करने आ रहा हूँ, मैं ज्ञान लेने आ रहा हूँ। अब स्कूल का मतलब तो विद्यालय से, और विद्यालय का संबंध विद्या से, तो फिर विद्या और ज्ञान का संबंध क्या है? और इस विद्यालय में पाए जाते हैं शिक्षक, शिक्षक का संबंध शिक्षा से है। तो फिर ये शिक्षा, विद्या, ये ज्ञान, ये शिक्षार्थी, ज्ञानार्थी, शिक्षक, ये सब क्या है? इनके मायने क्या हैं? इनके अंतर क्या है? आखिर ये तीन अलग अलग चीज़ें क्यों बनाई गई? अगर ये तीनों एक ही होती तो इनके तीन अलग अलग नाम क्यों होते? तीन अलग अलग तल क्यों होते? राइट। तो तीनों अलग अलग स्टेजेस की बात है, तीनों अलग अलग तलों की बात है, तीन अलग अलग आयामों की बात है, जिसे हमें समझना, जिसके बीच में अंतर करना बेहद ज़रूरी है। अगर हम इन तीनों के बीच अंतर नहीं कर पाएंगे तो हम कभी इन तलों के बढ़ते क्रम को नहीं समझ पाएंगे, हम कभी इनमें अपना उन्नति नहीं कर पाएंगे, हम इनमें अपना कभी भी आगे का प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, राइट। तो पहली चीज़ हमने बात करी शिक्षा। ये बिल्कुल बेस लेवल की चीज़ है, बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल की चीज़ है शिक्षा, जिसे देते हैं अमूमन शिक्षक जो हमारे स्कूलों में पाए जाते हैं, जिसे लेने वाले को हम शिक्षार्थी कहते हैं। शिक्षा माने क्या? किसी भी चीज़ के क्या के बारे में जानने को हम शिक्षा कह देते हैं। जैसे ये चौक है, अब ये चौक क्या है, मैं इसके बारे में जो कुछ भी जानूंगा ये सब मेरी शिक्षा कहलाएगी। फ़ोन है, ये फ़ोन क्या है, इस फ़ोन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे ये फ़ोन बना, इन सब के बारे में जानना शिक्षा कहलाता है। इसे हम अक्सर अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान के रूप में भी जानते हैं, जहाँ पर बच्चों को क्या से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है, ये शिक्षा के अंतर्गत आता है, राइट। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, शिक्षा के अंतर्गत आएगा। यानी जिस भी चीज़ के क्या के बारे में हम बता रहे हैं कि वो क्या है, कैसे बना, कहाँ से बना, कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे प्रोग्रेस किया, ये सब कुछ शिक्षा कहलाती है, बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल की चीज़। सेकंड तल आता है हमारा विद्या का। विद्या देने वाले को विद्यादाता कहते हैं, और जो विद्या लेते हैं उन्हें हम विद्यार्थी कहते हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं, राइट। तो विद्या का संबंध है कैसे से? शिक्षा का संबंध क्या से? किसी चीज़ के क्या के बारे में जानने को हम शिक्षा कह देते हैं, जबकि किसी चीज़ के कैसे के बारे में जानने को हम विद्या कह देते हैं। कैसे के बारे में जानने का मतलब इस चीज़ का मैं इस्तेमाल कैसे करूँगा। ये जो चीज़ का गुण है, यहाँ पर बात गुणों की आ जाती है। ये जो गुण है इसका मैं कैसे इस्तेमाल करूँगा, कैसे उपयोग करूँगा। गुण मतलब स्किल, कौशल से है यहाँ पर। कैसे? जैसे धनुर्विद्या, तो धनुर्विद्या है कि मैं उस धनुष का कैसे इस्तेमाल करूं, मैं वो कैसे चलाऊं,
जैसे साइकिल चलाने की विद्या, जैसे पढ़ने की विद्या, रीडिंग स्किल, जैसे लिखने की विद्या, जैसे चित्रकारी की विद्या, जैसे बोलने की विद्या। तो इस तरीके से जो भी स्किल्स होते हैं, यानी किसी काम को कैसे करूं मैं, उसका तरीका विद्या कहलाता है। कोई भी काम क्या है, जैसे फ़ोन क्या है, फ़ोन किस किस चीज़ से मिलकर के बना, ये हमारी शिक्षा कहलाएगी। लेकिन अभी फ़ोन चलता कैसे है, इसे चलाना कैसे, इसका यूज़ कैसे करना है, इसके अंदर जो ऐप्स हैं वो कैसे चलते हैं, ये हमारी विद्या कहलाती है। विद्या के बाद तीसरा स्तर होता है, तीसरा तल जो होता है वो होता है ज्ञान का तल। सबसे अंतिम, सबसे आखिरी, सबसे संपूर्ण, सबसे बड़ा तल ज्ञान का तल, जहाँ पर अभी तक हमने बात करी क्या और कैसे की, यहाँ पर बात आती है क्यों की। आखिर मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसके पीछे का कारण क्या है, क्यों मैं पढ़ रहा हूँ, क्यों मैं लिख रहा हूँ, क्यों मैं चल रहा हूँ, क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्यों मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, ये सब आखिर क्यों। और इसका मैं परिपेक्ष, यानी मैं आत्म से संबंध स्थापित करके ये जानना कि ये जो आत्म कर रहा है, ये जो मैं कर रहा हूँ, ये सब क्यों, ये सब ज्ञान के अंदर आता है। ज्ञान को अमूमन हम लोग आत्मज्ञान भी कह देते हैं, जिसे हम शॉर्ट में ज्ञान कह देते हैं। ज्ञान सिर्फ एकमात्र चीज़ है, एकमात्र होने वाली चीज़, एकमात्र जाने जाने वाली चीज़, और वो है आत्म। आत्म को जानना आत्मज्ञान कहलाता है, और यही संपूर्णता है, यही अंतिम चीज़ है कि आप अपने आप को जान जाए, आप मैं को जान जाए, और मैं के पीछे के क्यों को जान जाए। आप जो कुछ कर रहे हैं उसके पीछे के क्यों को जान जाए, इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे के क्यों को अगर आप जान गए, उसके पीछे का कारण आप समझ गए, और आप इस मैं के परिप्रेक्ष्य को, यानी मैं के परिप्रेक्ष्य को अगर समझ गए, तो आप आत्मज्ञानी कहलाएंगे, आपको आत्मज्ञान हो जाएगा, आप ज्ञान के तीसरे और उच्चतम स्तर तक पहुँच जाएंगे। ज्ञान देने वाले को हम अक्सर गुरु या मार्गदर्शक के रूप में भी जानते हैं। तो ये तीन बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, इन तीनों के ऊपर काम करना, इन तीनों को समझना, और फिर इन तीनों की अलग अलग नॉलेज लेना, इन तीनों को गेन करना, इन तीनों की प्रैक्टिस करना, ये हमारे स्कूली सिस्टम में सिखाया जाना चाहिए था। हम जब भी गुरुकुल की बात करते हैं तो वहाँ पर हम गुरु के कुल की बात करते हैं, राइट। तो गुरुकुल में तीनों चीज़ें थी। गुरुकुल में पहले शिक्षा ज्ञान था, यानी बेसिक चीज़ें बताई जाती थी, अक्षर ज्ञान जिसे हम कहते हैं, शब्द ज्ञान जिसे हम कहते हैं, क्या किसी भी चीज़ के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में जानना। उसके बाद हमें वहाँ पर अलग अलग विद्याएँ यानी कि स्किल सिखाए जाते थे, और उसके बाद हमें आत्मज्ञान तक के स्तर तक पहुँचाया जाता था। वहाँ पर जो भी शिष्य रहते थे उनको आत्मज्ञान के स्तर तक की चीज़ें बताई जाती थी। लेकिन आज हमारे स्कूली सिस्टम में ये सबसे बड़ा गैप है, जहाँ पर हम शिक्षा ही पूरी नहीं कर पा रहे। विद्या की तो बात ही अलग है, और ज्ञान तक तो हम कभी पहुँच ही नहीं पाते, ज्ञान की तो हम बात कभी करते ही नहीं है। हम हमेशा बस एक घेरे में बंद कर रह जाते हैं, जिसे हम कहते हैं शिक्षा। शिक्षा से आगे बढ़ते हैं किस लिए, परीक्षा के लिए। यानी हमारा जो पूरा स्कूली सिस्टम है वो सिर्फ इन दोनों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, एक तरफ शिक्षा, दूसरी तरफ परीक्षा। परीक्षा हो रही है इसीलिए शिक्षा हो रही है, शिक्षा हो रही है इसीलिए परीक्षा दी जा रही है। तो कुल मिला के शिक्षा और परीक्षा से आगे कभी हम बढ़ ही नहीं पाते, ना हम विद्या का कभी पता लगा पाते, और ज्ञान तो बहुत फिर दूर की बात हो जाती है। हमारे स्कूलों में कभी चर्चा ही नहीं होती कि आत्मज्ञान जैसा भी कुछ है, क्योंकि स्कूलों के पास समय नहीं है कि वो ये चर्चा कर सके। टीचर्स के पास में समय नहीं है कि वो सिलेबस के अलावा, कभी परीक्षा और शिक्षा के अलावा किन्हीं विद्याओं के गुणों पर, किसी ज्ञान के कौशल पर और आत्मज्ञान पर चर्चा कर सकें। ये क्या होता है, क्यों होता है, आत्मज्ञान तक कैसे पहुँचना है, इन सब के बारे में चर्चा ही नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो एक घेरे में बंद कर रह गए, क्योंकि वो एक दायरे तक सीमित होकर के रह गए। अब क्यों दायरे तक सीमित हो गए? क्योंकि उन्हें इसके आगे की चीज़ का पता ही नहीं है, क्योंकि वो साल भर 12 महीने सिर्फ शिक्षा पूरी करने में लगा देते हैं, जबकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो पूरी हो ही नहीं सकती। हम अक्सर स्कूलों में बात करते हैं ना कोर्स की, हमें 12 महीने मिलते हैं, यानी एक साल मिलता है क्या पूरा कराने के लिए? कोर्स कराने के लिए। बच्चे स्कूल आ रहे हैं क्या पूरा करने के लिए? कोर्स करने के लिए। पेरेंट्स का प्रेशर है क्या पूरा करना है? कोर्स करना है। मैनेजमेंट का प्रेशर है क्या टाइम से कंप्लीट करना है? कोर्स करना है। इसी कोर्स से एग्जाम होना है, इसी कोर्स में सारा गेम टिका हुआ है। अब मैं आपसे सीधी सीधी बात पूछता हूँ, ज्ञान का कोर्स होता है या सोर्स होता है? दोनों में से क्या है? ज्ञान माने कोर्स या ज्ञान माने सोर्स? क्या ज्ञान का कोई कोर्स हो सकता है? क्या आप ज्ञान को किसी सीमित समय में, किन्हीं सीमित चीज़ों में, किन्हीं सीमित संसाधनों में बांध सकते हैं कि हाँ ये अगर 4 किताबें पढ़ ली से तो इसको ज्ञान का कोर्स हो गया, इसकी शिक्षा पूरी हो गई, इसकी इस क्लास की शिक्षा पूरी हो गई? क्या ये संभव है? क्या किसी ज्ञान को, किसी शिक्षा को, किसी विद्या को किसी सीमित दायरे तक बांधना, किसी सीमित संसाधनों तक बांधना संभव है, यथार्थ है? जाहिर सी बात है, नहीं है। शिक्षा का संबंध कोर्स से नहीं बल्कि सोर्सेस है, लेकिन हम पूरा साल बस इसके पीछे पड़े रहते हैं, किसी तरह से कोर्स कंप्लीट हो जाए। और कोर्स अगर कंप्लीट हो भी जाता है, वो शिक्षा अगर ये कहा जाए आम धारणा में कि शिक्षा पूरी हो भी जाती है, और वो बच्चा जब परीक्षा में लिखने बैठता है तो आप पाएंगे कि आपने उसको जितना भी कुछ सिखाया होता है कोर्स में, जितना भी उसको कुछ पूरा कराया होता है, वो उसके पास होता ही नहीं।
किसी तरह से रट्टा लगा करके वो एग्जाम में परीक्षा में लिख लेता है, पास हो जाता है, अगली क्लास में चला जाता है, फिर अगली क्लास में जाकर के फिर इसी चक्कर में पड़ जाता है, इसी रेस में दौड़ता है कि किसी तरह से मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाए, सिलेबस कंप्लीट हो जाए। कोर्स कंप्लीट होता है, एग्जाम देता है, लिखता है रट करके, फिर आगे बढ़ जाता है। अब जो बच्चा लगातार इस क्रम पर चलता चला आ रहा है, लगातार इस दौड़ का हिस्सा बनता चले आ रहा है और अपना कोर्स पूरा करता चला जा रहा है, क्या उस बच्चे के पास जो उसने कोर्स किया था उसका संपूर्ण ज्ञान है? क्या उसकी पूरी शिक्षा उसके पास में है? अगर किसी बच्चे ने अपना कोई भी सिलेबस कंप्लीट किया है तो क्या उसने जितना कुछ पढ़ा, जितना कुछ समझा, जितना कुछ लिखा, जितना कुछ टीचर ने उसको पढ़ाया, क्या वो सब कुछ उस बच्चे के पास आज भी है? अगर मैं किसी 8th के बच्चे से ये पूछूं कि आपने 6th में क्या क्या पढ़ा था, तो क्या वो बच्चा बता पाएगा कि उसने 2 साल पहले क्या क्या पढ़ा था बिना उसको रिवीजन का मौका दिए? जाहिर सी बात है, नहीं बता पाएगा। अभी उसने 1 महीना पहले क्या क्या पढ़ा था वो तक तो उसको याद नहीं होता। अगर मैं उससे पूछ रहा हूँ कि मुझे 50 क्वेश्चन आंसर सुना दो जो आपने पिछले 1 साल में पढ़े हो, तो क्या बच्चे सुना पाएंगे? जाहिर सी बात है, नहीं सुना पाएंगे। उन्हें रिवीजन का मौका चाहिए, उन्हें याद करने का मौका चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उनकी जो शिक्षा है, क्योंकि वो जो पढ़ाई कर रहे हैं वो एक टेम्परेरी चीज़ है, वो क्षणिक चीज़ है। वो आज याद करते हैं, कल भूल जाते हैं। आज उन्होंने जो कोर्स किया होता है, आज जो चैप्टर उन्हें पढ़ाया गया होता है, वो उनको लगता तो है कि उनके पास में है, 2-4 दिन तक उनको लगेगा कि उनके पास में, उनको समझ में आया बहुत अच्छे से सारी चीज़ें, लेकिन एक समय के बाद में आप पाएंगे कि उनके पास रहता ही नहीं है। इसीलिए उनके पास में ना तो कॉन्फिडेंस होता, और क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है इसीलिए नॉलेज भी नहीं होती, नॉलेज भी चली जाती है। तो बेचारे दोनों हाथ खाली रह जाते हैं, ना कॉन्फिडेंस रहता उनके पास, ना नॉलेज रहता। टीचर भर का प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग तरीके बता रहे हैं, स्मार्ट क्लास लगा करके बता रहे हैं, अलग अलग टॉपिक को डिटेल्स में ले जा करके बता रहे हैं, डायग्राम्स बना करके बताते हैं, अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं कि किसी तरह से बच्चे को वो चीज़ आ जाए, याद हो जाए, बच्चे के पास लंबे समय तक रहे, बच्चे को समझ में आ जाए। लेकिन जितने भी अभी तक सोल्यूशंस अपनाए जाते हैं, मेथड्स अपनाए जाते हैं, उनमें 98%, 99% सोल्यूशंस विफल हो जाते हैं। बच्चों के पास जो कुछ है टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए है, परमानेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जितना भी गेम खेला जा रहा है, क्योंकि जितनी भी हमारी पढ़ाई हो रही है, वो सब सिर्फ एक चीज़ पर हो रही है, एक चीज़ पर आधारित है, जिसे कहते हैं हम लोग याद करना। आज हिंदुस्तान में सभी टीचर्स, मैक्सिमम टीचर्स ये तो बता देते हैं कि याद कैसे किया जाए, लंबे समय तक याद करने के तरीके तो हर कोई बताता है, लेकिन सवाल यह है, याद करने से भी ज़रूरी चीज़ जिसे हम कहते हैं समझना, क्या समझने का तरीका भी टीचर्स देते हैं? इस पे आज भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है।